नमस्कार देवियों सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मेरा श्रीवास्तव आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। गत दौरान हमने दिया था धनु राशि तक पूरे साल का वार्षिक राशिफल। अब इस बार हम लोग आगे बढ़ेंगे धनु राशि से। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के तीन जो राशि है जी, जिसपे अभी शनि की भी दशा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल फिलहाल अभी इसके ऊपर पूरे साल भर के अंदर क्या क्या फल मिलते हैं जी, उस विषय पर हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे। जैसे दर्शक बंधुओं, जैसा कि हम लोगों ने गतांक में धनु राशि तक वार्षिक राशिफल के बारे में बातचीत करा है जी, दर्शकों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मकर राशि। तो दर्शकों, यदि आपके जन्माक्षर में कहीं मकर राशि पड़ती हो या आपके होरोस्कोप के लग्न में कहीं मकर लग्न लिखी हो, तो क्या हो सकता है आपका इस वर्ष का राशिफल जी। देखिए युवराज जी, जैसा कि सर्वविदित है कि मकर राशि पर भगवान शनि की 7.5 का दूसरा पार्ट चल रहा है जी। तो जैसा कि अगर मकर राशि लग्न में लिखी जाए तो इनके दूसरे खाने में भगवान शनि बैठेंगे जी। तो शनि की 7.5 के चलते थोड़ा सा फैमिली फाइनेंस के मुद्दे पे इनको लेट प्रोग्रेस मिलेगी। परिवार में कभी कभी आपसी मतभेद के चलते एक बोलते हैं ना कि युवराज जी की मतभेद के चलते वाक संबंध सुधर नहीं पाते जी। तो घर के लेडीजों के साथ संबंध भी कभी कभी बिगड़ सकते, वार्तालाप में काफी बिगड़ से जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन पे जो मार देखनी पड़ती है साहब, वो तो बात अलग ही हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनेंस और वाणी और परिवार के भाव पे शनि महाराज का अच्छा इफेक्ट तो नहीं आता। और अगर हेल्थ की बात करें युवराज जी, तो बाएं आंख को लेकर के काफी सजग रहना चाहिए। और युवराज जी, अगर हम कहीं से धन लेंडिंग करते हैं जी, तो हमारा धन सही जगह सदुपयोग हो, ऐसा विचार करके चलना चाहिए। तो जैसा कि युवराज जी इस साल के मध्यान्ह तक भगवान बृहस्पति इनके चौथे खाने में गोचर करेंगे जी। जब 5वें खाने में यानी अप्रैल के महीने के बाद से बृहस्पति इनके पंचम भाव में गोचर करेगा, तो स्थितियां पहले से काफी अच्छी नजर आएंगी। लेट चाइल्ड बर्थ जहाँ पे बात थी युवराज जी, बाल बच्चे की प्राप्ति में अच्छी संभावना भी बनेगी जी। और सभी प्रकार की स्थितियों में प्लानिंग में, कैरियर में अच्छी सफलता की भी योगा आते हैं। युवराज जी अगर बात करें राहु और केतु का, तो यही केतु कन्या राशि में भाग्य भाव में इनके गोचर करेगा जी। और यही जो है राहु मीन राशि में इनके पराक्रम भाव में गोचर करेगा जी। यानी मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए इस साल थोड़ा सा फ्रेंड्स से रिलेटेड मैटरों पर भी होशियारी या सजगता बरतनी चाहिए जी। कन्या का केतु कभी कभी साहब भाग्य में दुर्बलता देता है, यानी प्रयासों में कम सफलता देता है। तो ये युवराज जी अगर हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो इस साल के लगभग अप्रैल महीने तक थोड़ी स्थितियां टफ रहेंगी, उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जाएंगी जी। युवराज जी अगर हम बात करें स्टूडेंट लेवल की, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लिक्विड पावर और एग्रीकल्चर के सेक्शन में सफलता प्राप्त करनी हो जी, या बैंकिंग या फाइनेंस कॉमर्स के सेक्शन में सफलता प्राप्त करनी हो, उनके लिए साल अप्रैल के बाद बेहतरीन साबित हो सकता है युवराज जी। और यदि हम बात करें, अगर आपको कहीं दर्शकों मकर राशि में इन ग्रहों के गोचर के चलते आपको बैड या खराब अनुभव हो रहा हो, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय है किसी शक्तिपीठ का दर्शन जरूर करें जी। जैसा कि युवराज जी मैं दर्शकों को स्पेशली बताता चलूं कि कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में भगवती ज्वाला का सिद्ध मंदिर है। ऐसे जगह पे इनको जरूर यात्रा करनी चाहिए। या जिसकी मकर राशि हो, खराब शनि की 7.5 के गोचर के चलते बचाव के लिए शक्तिपीठ की यात्रा जरूर करें। और घर में हो सके जहाँ तक अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। एल्डर पर्सनालिटी की सेवा सहायता सर्वोपरि है, खासकर विशेषकर अपनी माँ का जी जरूर करें। अपनी माता की सेवा जरूर करें। अपने माता के अगर चरण स्पर्श भी अगर आप इस दौरान अगर करते हैं, जिनके ऊपर भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा युवराज जी, प्रभाव पड़ता है, तो माता जी के साथ जितने बन सके, पिताजी के साथ जितने बन सके उतने अच्छे संबंध अगर करेंगे तो आपको ये सारी समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई मकर राशि और मकर लग्न के बारे में जी। बिल्कुल। अब इस बार थोड़ा आगे चलते हैं कि भाई कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बारे में शनि देवता क्या कहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि युवराज जी जाहिर ही है कि भगवान शनि का गोचर कुंभ राशि में है ही जी। तो ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में कुंभ लग्न आती हो या कुंभ राशि लिखी हो जी, युवराज जी इनके लग्न में भगवान शनि बैठेंगे। यानी इनके 7.5 का लगभग दूसरा दौर चल रहा है, जो अभी लगभग 1 साल 4 महीने और रहेंगे। तो अगर हम चंद्रमा शनि की युति की बात, जैसा कि सर्वविदित है युवराज जी, ऐसे को विषयोग भी कहते हैं या पुनर्फु योग भी कहते हैं। व्यक्ति जहाँ से शुरुआत करता है वही वापस आ जाता है। शरीर में या देह में पीड़ा भी हो सकती है, खासकर मदर इन लॉ की हेल्थ यानी सासू माँ की हेल्थ में भी काफी अप डाउन देखा जा सकता है युवराज जी। और मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर तो नहीं आती, कभी कभी साहब बिना बताए ही कोई प्रोग्राम स्थिर करना पड़ता है जी। तो हो सकता है भगवान शनि के खराब गोचर के चलते वैवाहिक प्रसंगों में देरी या लेट लतीफी देखना पड़े। और युवराज जी यही इनके दूसरे खानों में मीन राशि का राहु और अष्टम खाने में कन्या राशि केतु भी गोचर करेगा। थोड़ा फैमिली रिलेटेड मैटर्स पे भी होशियारी बरतना चाहिए जी। लेकिन युवराज जी जैसे कहा गया है, कभी खराब तो कभी अच्छा भी होता ही है। तो साहब कभी कभी भगवान शनि का गोचर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा आता है
यदि हम कहीं माइग्रेशन कर जाएं या अपनी रोजी रोजगार के लिए कहीं बाहर का जरिया बना लें तो साहब फिर क्या कहने, स्थितियाँ बिल्कुल पलट सकती हैं। और हमें यानी कुल मिला के अगर बात को सबमिट करें युवराज जी, तो हमें माइग्रेशन या प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त समय यही समझ में आता है। और युवराज जी, जैसा कि बृहस्पति का गोचर इनके कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में इस साल के मध्यान्त तक रहेगा जी। तो बृहस्पति का गोचर थोड़ा सा यंगर सिबलिंग्स के साथ में वाद विवाद का ही माहौल क्रिएट करता है जी। इनके ही प्रोग्रेस पे कभी क्वेश्चन लग सकता है युवराज जी। लेकिन यही अप्रैल के महीने के बाद में यंगर सिबलिंग्स के में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी साहब। थोड़ा सा धन के मामले में यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों के साथ या फ्रेंड सर्किल के साथ कोई चीटिंग का केस हो सकता है जी। जहाँ तक हो सके इन सब विषयों से बचना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये तो भाई होगी भी कुंभ लग्न के बारे में और कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। बिल्कुल। अब इसके अंदर आपने भाई जो दुर्घटनाएं जो होने वाली है उसके बारे में आपने बताया जी। पर ये चीजें अगर ना हो और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ में इनका जो एजुकेशन है वो भी अच्छा रहे जी, तो उसके लिए क्या टिप्स है अपने पास? सबसे पहले तो युवराज जी, पहले तो हम विद्यार्थी स्तर की बात करते हैं जी। ऐसे बच्चे जिनको मेडिकल साइंस में एकेडमिक कैरियर में जाना हो, हायर मेडिकल एकेडमिक कैरियर चॉइस करना हो, उनके लिए साल बहुत बढ़िया है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में युवराज जी अगर बात करें, जिनके लग्न में कुंभ राशि आती हो या कुंभ लग्न लिखा हो जी, उनके लिए आलस सबसे बड़ा शत्रु है। कहा जाता है युवराज जी, आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो थोड़ा आलसपन से बचना चाहिए जी। हाँ, यदि दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में कुंभ लग्न हो, कुंभ राशि हो, आप कोई खराब ग्रहों के गोचर के कारण खराब अनुभव आते हो या बैड फीलिंग्स आती हो, तो हमें इसके लिए बेस्ट रेमेडीज में से हरिद्वार जैसे तीर्थों की यात्रा, देवी महालक्ष्मी के तीर्थों की यात्रा या दर्शन या श्री सूक्तम का पाठ सबसे उपयुक्त साधन होगा। और जहाँ तक युवराज जी, आज के ज़माने में एडिक्शन सबसे खराब कारण है जी, जो कि अलक्ष्मी को बुलावा देता है। तो जहाँ तक हो सके हमें एडिक्शन से दूर रहना चाहिए साहब। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का बिल्कुल मध्य का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पेट से संबंधित हेल्थ के इश्यूज बनते हैं जी। और जहाँ तक देखा गया युवराज जी की एक व्यसन एक ऐसा कारण है जिसके चलते हेल्थ के बड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे दर्शकों, ऐसे जातकों को व्यसन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गए भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के बारे के जातकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली बार बढ़ते हैं कि भाई आखिरी राशि जो है मीन राशि और मीन लग्न। जिन लोगों की मीन राशि और मीन लग्न है, तो इस समय के ऊपर अपने आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं इनके साथ में? दर्शकों, जैसा कि अगर कहीं आपके होरोस्कोप में जन्माक्षर में मीन राशि या मीन लग्न लिखी हो जी, तो जैसा कि विदित ही है कि राहु महाराज मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज आपके सप्तम भाव में कहीं बैठे होंगे जी। तो ऐसे व्यक्ति तो टेक्निकल तो होते हैं साहब, लेकिन थोड़ा सा बरकत नहीं कर पाते, यानी प्रोग्रेसिव लाइफ नहीं रह पाती। और जैसा कि मीन राशि पे शनिचर की 7.5 भी चली रही है जी, तो कहा जाता है कि व्यक्तित्व का जो मानसिकता है वो उलझा हुआ सा रहता है, फैसले सही ठीक से पढ़ नहीं पाते। और कभी कभी माँ की हेल्थ, माँ के साथ जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाते हैं साहब। और यदि बात करें युवराज जी, सब जगह तो खराब नहीं है, खराब नहीं होता। बृहस्पति इनके धन भाव में गोचर कर रहा होगा जी, तो एक तरीके से हमारे फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सुधरते तो दिखेंगे अप्रैल महीने के बाद से। जैसा कि युवराज जी अगर हम बात को सबमिट करें तो मीन राशि वालों के लिए यह साल लगभग मिला जुला असर लेकर के आएगा जी। खासकर स्पेशलिटी अगर बात करें तो हमें अपने माँ की हेल्थ का जरूर ध्यान देना चाहिए जी। हाँ युवराज जी, कहीं खराब भी है तो कहीं अच्छा भी है। जैसा कि मैंने कुंभ लग्न वालों के लिए बोला कि यह साल माइग्रेशन का है। व्यक्ति अगर अपनी रोजी रोजगार या अपने कैरियर के लिए कहीं माइग्रेटेड हो जाए जी, तो काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.